सबको बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद, जो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में। और जैसा आप सबको पता है कि पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझ लें कि पर्यावरण क्या है और इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। तो पर्यावरण का मतलब होता है मतलब होता है चारों ओर, प्लस होता है आवरण यानी घेरे हुए। ये जो पर्यावरण जो इंग्लिश टर्म है इसका इन्वायरमेंट, ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरमेंट से मिलकर के बना है। फ्रेंच भाषा में इन्वायरमेंट जो बना हुआ है वो इन्वायरमेंट से मिलकर के बना हुआ है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है अराउंड अस, चारों तरफ घेरे हुए। अब चारों तरफ क्या घेरे हुए हैं? दो चीजें घेरे हुए, या तो बायोटिक कंपोनेंट होगा या एबायोटिक कंपोनेंट होगा। बायोटिक मतलब जैविक तत्व और एबायोटिक मतलब अजैविक। जैविक में जैसे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जो जितने भी सजीव चीजें हैं, और एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। जैसे लिविंग्स में एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। और नॉन लिविंग में आपके हिल्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगी, माउंटेन आ जाएंगे। ये सारी यानी जिसके अंदर जान नहीं पाई जाती वो सारे क्या हो जाएंगे? एबायोटिक के अंदर आएंगे। बात करते हैं हम पर्यावरण दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सन 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। इस सम्मेलन में पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में एक गठन हुई, जिसमें यह कहा गया जो पृथ्वी है हमारा अब अनसेफ की कगार की ओर जाना शुरू कर दिया है। तो इसमें बहुत सारे विभिन्न देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 11 देश उस समय शामिल थे। उसके बाद सन 1973 में इसकी शुरुआत की गई पर्यावरण दिवस के बारे में मनाने के लिए। और सन 1974 में उस 1974 के बाद उस समय से प्रत्येक वर्ष 5 जून से ये पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया गया। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि मनुष्य जो थे, ह्यूमन, इन्होंने क्या किया, जो नेचुरल के द्वारा जो अर्थ का था उसमें जो सारी जो नेचुरल चीजें थी उनमें डिसऑर्डर करना शुरू कर, यानी अनियंत्रित करना, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो गई, टेम्परेचर हाई होना शुरू हो गया, गंदगी फैल गई, जिससे बीमारियां फैलना शुरू हो गया। यानी किसी भी चीज का आवश्यकता से ज्यादा उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया। इस इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारी पृथ्वी क्या हो जाए? सुरक्षित हो जाए। स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 में ये एक थीम था। प्रत्येक वर्ष एक नया थीम आता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के समय जो थीम थी उसका नाम था ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ यानी एक पृथ्वी। और आपको पता है पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है, और यहीं में सारी जो नेचुरल डाइजेस्टर्स आने के कारण सभी लोगों का जीवन का अस्तित्व क्या है? खत्म होने के कगार पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। जैसा कि पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, उस समय भी नेचुरल डाइजेस्टर्स आए, जिसकी वजह से उनकी स्पीसीज गायब होने लगी। और अब जो है, जो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होने के कारण टेम्परेचर का अधिक बढ़ जाना और अपने मौसम, जो सारे मौसम थे, आगे पीछे हो जाना, फसलों का सही से एल्डिंग ना होना, ये सारे इफेक्ट हैं किसके? इन्वायरमेंट के। इसीलिए हम सभी को आपस में मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और डिफॉरेस्टेशन को रोक करेंगे। यानी फॉरेस्ट यानी बात की जाए तो जो वनों की कटाई पे प्रतिबंध लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करेंगे?
प्लांटेशन करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब प्लांटेशन होगा तो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट होगा, जिससे बीमारियों में हमें बहुत सहायता मिलेगी। जैसा कि अब जितनी भी बीमारियां आ रही हैं उसमें अमूमन सब लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब हमारा अर्थ ही सेफ नहीं है, हमने प्लांट को काट दिया है। तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस में होता है प्रकाश संश्लेषण, और इसमें क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, जो स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं, और रिलीज क्या कर देते हैं, वाटर प्लस ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए नेसेसरी है। और जब यही प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी, इसका मतलब कि ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो जीवन का अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों को एनवायरनमेंट दिवस से ये संकल्प लेना चाहिए कि अब आने वाले समय में हम जो क्या है प्लांटेशन अधिक से अधिक करेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। बात करेंगे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट जो बना है, हमने यहाँ पे बताया बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी कि सजीव और अजैव, यानी जिसके अंदर जीवन पाया जाए उसे बायोटिक कहा जाता है, जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाए उसे एबायोटिक कहा जाता है। जब ये सारी चीजें आपस में मिली तो एनवायरनमेंट बना, और आप सपोज कर सकते हैं सिर्फ जीवित ही चीजें रहें और उनको खाने के लिए, उन पे रहने के लिए, और जीवित चीजें सही मात्रा में न पाई जाए तो क्या जीवन का संभव है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए पौधों का होना जरूरी है। पहला तो काम ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी और हमको लाइफ सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा खाना, तीसरा शेल्टर, आवास स्थान। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों से डिपेंड है, और पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन है। इसलिए वनों को सुरक्षित रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। है बच्चों, जैसा कि शादाब सर ने आपको पर्यावरण दिवस के बारे में बताया, तो देखिए पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अर्थ पे रह रहे हैं और हमको पर्यावरण के बारे में सोचना होगा कि हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पर्यावरण क्या है बच्चों? देखो, आज अगर हम बात करें तो आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस, और कहीं ना कहीं हमको पर्यावरण के बारे में सोचना होगा कि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, ठीक है, सुरक्षित रहे, जिससे हम आसानी से अर्थ पे सरवाइव कर पाएँ, ठीक है, आसानी के साथ। क्यों? हमारा पर्यावरण सही नहीं होगा तो हमको काफ़ी कठिनाइयाँ इस अर्थ पे झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, ठीक, एकाएक बाढ़ आ जाएगी, एकाएक सूखा पड़ जाएगा, ठीक। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण डिस्टर्ब होने के कारण ऐसा है। देखो, हमने क्या देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काटे गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या झेलनी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमको क्यों झेलनी पड़ रही है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमको इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट काज कौन करता है? CO2 काज करती है, और कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की लेयर पाई जाती है, जो दिन प्रतिदिन ये लेयर मोटी होती जा रही है। जिसका कारण क्या है? पेड़ पौधों का कटाव होना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं और उसके सापेक्ष में पेड़ पौधे लग नहीं रहे हैं। तो देखो, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हम क्या करेंगे, अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएंगे और अपना जीवन सुरक्षित करेंगे और दूसरे जीवधारियों का भी जीवन सुरक्षित करेंगे, ठीक है। तो हम ये प्रण लें कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि जब अर्थ पे प्लांटेशन होगा, क्योंकि अब देखो, हमने आपको क्या बताया कि CO2 की लेयर मोटी होती जा रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर वो प्लांट रहते, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रहते, तो CO2 की खपत ज़्यादा से ज़्यादा वो करते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। अगर वो CO2 लेते इन्वायरमेंट से, तो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक, CO2 की मात्रा कम होती और वो लेयर क्या होती? पतली होती।